हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप का, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है पार्टनरशिप की। अब पार्टनरशिप क्या होती है? देखो, पार्टनरशिप जो है, जब मोर देन टू पर्सन, टू या मोर देन टू पर्सन कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टेड द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप। टू भी हो सकते हैं, टू से ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये एक्ट कब पास हुआ था? अकॉर्डिंग टू एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 4। ये इस एक्ट के अंदर आता है कि जब दो या दो से ज्यादा पर्सन कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। सोल ट्रेड क्या होता है? जिसमें अकेला पर्सन होता है, वही पर्सन जो सारे रिस्क बेयर कर रहा है, उसकी कैपिटल भी लिमिटेड होगी। लेकिन पार्टनरशिप में क्या हो जाएगा कि कैपिटल तो जो लिमिटेड, लायबिलिटी जो है वो तो अनलिमिटेड हो जाती है। इसके फीचर्स हैं, जैसे लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, लेकिन कैपिटल क्या है? वो जैसे दो पर्सन है, ए और बी, साथ में बिजनेस कर रहे हैं, तो ये अपना पैसा लेके आएगा, ये अपना लेके आएगा, तो कैपिटल क्या है इनकी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पार्टनरशिप में आ जाता है। अब इसमें एक टॉपिक आता है आपका पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। अब ये डीड क्या होती है? एक तरह का ये रिटन एग्रीमेंट होता है। रिटन एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट है ये पार्टनर्स में, कि कोई डिस्प्यूट्स पैदा ना हो। और इस एग्रीमेंट में कौन कौन से कंटेंट आ जाते हैं? आपके कंटेंट आते हैं कि कैपिटल कितनी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, हाउ मेनी कैपिटल दे आर इन्वेस्टेड, हाउ मेनी इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, हाउ मेनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्लेस ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का प्लेस कौन सा है, बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस कौन से नेचर का आपका बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस हमेशा क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। तो यह सारे कंटेंट क्या है? एक रिटन एग्रीमेंट में दिए होते हैं, जिसमें दोनों पार्टनर क्या है? सहमत होते हैं और साइन करते हैं, ताकि आने वाले टाइम में इन फ्यूचर अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो इस एग्रीमेंट से देख के अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या वो दूर कर लेते हैं। तो डीड जो होती है वो मस्ट होती है। तो ये रिटन में होता है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन जो आपको दी होती है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ अ डीड, कि अगर हमें डीड मेंशन ना हो, रिटन एग्रीमेंट नहीं मेंशन है, तो कौन कौन से रूल हम एप्लीकेबल करेंगे? तो इसमें 5 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। मान लो अगर ए और बी बिजनेस कर रहे हैं और ए कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा कैपिटल लगाई हुई है तो मुझे इसका इंटरेस्ट भी ज्यादा चाहिए, बट डीड मेंशन नहीं है, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब जो ए है वो लायबल नहीं है इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि डीड मेंशन नहीं है, एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो अगर एग्रीमेंट ना हुआ हो, चाहे क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%, 12%, तब भी आपने अपने आंसर्स में उसको नहीं देनी, क्योंकि डीड आर एब्सेंस। सेकंड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोवाइड, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं पे करेगा, ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। नो सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन
प्रोवाइड, ना सैलरी दी जाएगी, ना कमीशन, ना रेम्युनरेशन। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, वो भी कितने परसेंट? 6% पर एनम। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर 2 पार्टनर्स हैं, इफ 2 पार्टनर, तो क्या होगा? 1:1, 50-50% आ जाएगा। और अगर 3 पार्टनर्स हैं, 1-1-1, मतलब एक को 1/3 मिलेगा, दूसरे को भी 1/3 मिलेगा और तीसरे को भी 1/3। तो ये थे रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। अगर आपको क्वेश्चन में दिया कि कोई भी एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं हुआ, तो आपने ये 5 पॉइंट्स माइंड में रखने हैं जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। आगे मैं बताऊंगी कि कौन कौन से अकाउंट्स इसमें बनते हैं, तो आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रोवाइडेड, नो सैलरी, किसी को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, कोई कमीशन नहीं पे करेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा ओनली 6% के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, चाहे आपको प्रॉफिट की रेशियो क्वेश्चन में दी हो और चाहे कोई बोले पार्टनर्स आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और बी कहता है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाई हुई है, मैं तो टाइम भी पूरा देता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलना चाहिए। तो अगर एग्रीमेंट ही नहीं हुआ रिटर्न में, तो प्रॉफिट इक्वली मिलेगा, चाहे उसने कैपिटल ज़्यादा लगाई है चाहे उसने कम लगाई है। अब नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में इस चैप्टर में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, तो यहाँ पे बनता है नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, या इसको हम ये भी बोल देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टेड अकाउंट, ठीक है। और सेकेंड नंबर में बनता है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और थर्ड, अगर पार्टनर्स लोन बोला हो तब आपने बनाना है, अदरवाइज नहीं, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के बनने हैं, तो 2 पार्टनर है तो दोनों के बनेंगे, अगर 3 है तो तीनों के बनेंगे, और पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो सबसे पहले आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसको समझो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस पहले आप +1 में करते थे फाइनेंशियल में, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रोफॉर्मा क्या है, कैसे आपने इसको बनाना और कौन कौन सी चीजें किस साइड पे लेनी है। यहाँ पे डेबिट साइड है और इधर कौन सी है, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो हमने अभी मैंने बताया कि +1 में किया हुआ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसमें नेट प्रॉफिट फाइंड करते थे हम, तो वो वाला नेट प्रॉफिट हमने यहाँ पे ट्रांसफर करना है। अगर आपको नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट हुआ है, तो नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे ब्रॉट अप करोगे। अगर आपको प्रीवियस ईयर का कोई लॉस दिया हुआ है तो आप इस तरफ ब्रॉट डाउन करोगे डेबिट साइड, ठीक है। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे, और अगर लॉस है तो डेबिट साइड पे ब्रॉट डाउन करोगे। अब हमने इस तरफ कौन कौन सी आइटम्स डालनी है, एक तो डालना आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, जो हमने पार्टनर्स को पे करनी है। एक तरह से ये समझ के चलना है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, ये फर्म का अकाउंट है, और फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे आप डेबिट साइड पे डालोगे, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट और ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। तो फर्म जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अब पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है
तो उसको क्या हम कैपिटल वापस करेंगे विद इंटरेस्ट। तो ये फॉर्म का क्या हो गया, एक तरह का एक्सपेंडिचर। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू सैलरी, अगर कोई पार्टनर सैलरी वगैरह पे कर रहे हैं पार्टनर को, अगर कोई कमीशन दे रहे हैं पार्टनर को तो वो भी इस तरफ आएगी। तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं फॉर्म के। इस तरफ सिर्फ आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि देखो पार्टनर से विड्रॉ करवाया तो पार्टनर से पेमेंट वापस करनी है फॉर्म को, और फॉर्म ऐसे अकेली पेमेंट थोड़ी ना लेगा, उस पर इंटरेस्ट भी लेगी। तो ये फॉर्म की क्या होगी, इनकम। इसीलिए इसको किस साइड पे डाला है, क्रेडिट साइड पे। जो बैलेंस आएगा दैट इज अ नेट प्रॉफिट, या हम लिख सकते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कि जो प्रॉफिट हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अगर इस तरफ बैलेंसिंग फिगर आती है तो ये तो आपने किए हुए हैं बैलेंस करने, और अगर इस तरफ आती है तो क्या आएगा, बाय लॉस कैरिड ऑन। ठीक है, ये भी क्या है, एक बैलेंसिंग फिगर। अगर इस तरफ आ रहा है डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो क्या होगा, लॉस। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि ये चीजें आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट ट्रांसफर, जो है ये बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट, अगर उस तरफ बैलेंस आ रहा है तो लॉस। क्रेडिट साइड में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही डलता है। अब हमने करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने में ये चीजें तो डाल ली, अगर डीड मेंशन नहीं है तो आप उसको कैसे प्रिपेयर करोगे। ये वाला अकाउंट तब बनाना जब डीड मेंशन है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो चीजें आपके लेके चलनी है उसी अकॉर्डिंग। इफ डीड आर साइलेंट, अगर डीड नहीं हुई है, पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना सीखा कि कैसे कैसे कौन कौन सी आइटम्स कहाँ पे डालते हो। अब साइलेंट है डीड, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है प्रिपेयर करना है, तो उसको कैसे प्रिपेयर करोगे। तो साइलेंट डीड में वो 5 पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं। सबसे पहले तो आपने जो पुराना प्रॉफिट होगा वो ब्रॉट डाउन कर लेना है। ठीक है, ये ब्रॉट डाउन कर लिया, अगर लॉस दिया है तो लॉस ब्रॉट डाउन कर लोगे, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अब हमने पढ़ा था नो, यहाँ पे अभी मैंने जब टॉपिक कराया उसमें बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालेंगे, बट डीड आर साइलेंट, तो साइलेंट में वो 5 रूल्स हमने लर्न करने हैं। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो सैलरी, नो रेम्यूनरेशन, नो कमीशन, ओनली पे द इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अमाउंट आएगी, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी कितना लोगे आप, 6% के अकॉर्डिंग। फिर जो बैलेंस आएगा, ये तो आपको दिए होंगे, पुराना प्रॉफिट दिया होगा या पुराना लॉस दिया होगा, उसमें से जो बैलेंस निकालोगे, अगर तो इस तरफ आ रहा है तो ये प्रॉफिट होगा, ठीक है, और इस तरफ है तो लॉस होगा, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। ठीक है, तो सिर्फ माइंड में ये रखना, अगर क्वेश्चन को रीड कर लेना, अगर डीड साइलेंट है तो सिर्फ आपने क्या पे करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। बाकी और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन ये बोला भी है क्वेश्चन में, तो भी आप उस चीज को, टॉपिक को नहीं लेके चलोगे। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कर लिया, डीड आर साइलेंट तो कैसे प्रिपेयर करना है, और अगर डीड मेंशन है तो कैसे प्रिपेयर करना है। अब आगे आपका नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट जो है वो 2 मेथड से चलता है, एक होता है फिक्स्ड मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग। जब आपको फिक्स के अकॉर्डिंग बोला जाए तो आपको करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, करंट अकाउंट विल बी ओपन। बट अगर फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग बोला गया है तो आपने यहां पे कोई भी करंट अकाउंट जो है विल नॉट बी ओपन। ठीक है, तो अगर फिक्स्ड के अकॉर्डिंग है, आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, तो आपने क्या है, करंट अकाउंट ओपन करना है। अभी फिक्स्ड क्या होता है, करंट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कौन कौन सी चीजें आप कैपिटल अकाउंट में लेते हो, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।